हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिड लाइफ विद नंदिनी। जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा होगा, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपने 6 मंथ्स का स्ट्रेटजी मैंने कैसे पढ़ा था, जिससे मेरे नीट 25 में एक डिसेंट मार्क्स आया और मुझे एक जीएमसी मिला। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा नाम है नंदिनी कुमारी और मैंने नीट 25 में 553 मार्क्स स्कोर किए और मेरा रैंक था 11,096। शुरू करते हैं। अभी नीट 26 के लिए 6 मंथ्स बचे हैं और अभी लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स के सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे। बट बट होता ये है कि इंस्टीट्यूट के साइड से सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, बट खुद का बचा रह जाता है। तो अभी इन 2 मंथ्स में ट्राई करो कि खुद का सिलेबस जितने अच्छे से सके उससे उतने अच्छे से कंप्लीट कर ले। अभी 2 मंथ्स बस अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में ध्यान देना, चाहे वो 11th का हो या 12th का। इसके लिए आप वन शॉट देखकर अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उन स्पेसिफिक चैप्टर्स में आप डिटेल लेक्चर देख लो। 2 महीने का टाइम है तो हो जाएगा। और जिन लोगों ने अभी अपना शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, वो भी शॉर्ट नोट्स अपना जितना जल्दी हो सके बना लो, क्योंकि लास्ट के टाइम पे वही काम आने वाले हैं। आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठ के डिटेल नोट्स को पूरा पढ़ना हो। मेक शॉर्ट नोट्स जितनी जल्दी हो सके। बाकी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, चाहे वो बायो की हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। और फिजिक्स की भी एनसीईआरटी थोड़ी थोड़ी पढ़नी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है। जैसे पॉइंट्स टू पॉइंटर हो गया सारे चैप्टर्स का, खासकर 12th के चैप्टर्स का, और समरी हो गया। 12th के चैप्टर्स में तो ये करने ही करने हैं, साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स के तो चैप्टर्स भी पढ़ लेना एक बार। मैं अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करूं तो बायो में तो अब आप लोग प्योरली एनसीईआरटी डिपेंडेंट हो जाओ। जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी को पढ़ो। जहाँ भी डाउट्स वगैरह लगता है उसका वीडियो देख लो, और इनकेस ज़रूरत पड़े या फिर नोट्स से उसको क्लियर कर लो। फिर आता है फिजिक्स, तो उसमें आप लोग डेली उसमें ऐसे कर सकते हो, डेली एक एक चैप्टर का टारगेट ले लो और उससे 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। और उनका जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनके सॉल्यूशंस देखो, समझो, कंसेप्ट उसके पीछे का समझो। इससे आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सेम थिंग फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो, जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबको लिख के रिवाइज कर लो, या फिर एक जगह लिख लो ताकि वो लास्ट में आपके काम है। नेम्ड रिएक्शन पे फोकस करना है। इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, जितने बना सकते हो उतने बनाओ। और हाँ, नोट्स पढ़ने से पहले क्वेश्चन बनाने का ही ट्राई करना। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें आपको पता होंगी वो सही ही होंगी, उसके बाद जो जो अगर गलत होता है उसको वही देखने का ज़रूरत होगा। और जो सही हो जाता है वो आपके सबकॉन्शियस पे फिट है, तो वो गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो। और इसमें पता भी चल जाता है कि हाँ, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा सही है। तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो बीच बीच में टेस्ट भी देते रहना ताकि पता चले आप कितने पानी में हो। और जनवरी जनवरी के स्टार्टिंग या जनवरी के मिड से आप लोग रेगुलर टेस्ट देना शुरू कर दो। लाइक अगर डेली हो पाता है तब तो सही है, नहीं तो एक दिन गैप करके जरूर ही देना। और जिन लोगों का इस बार बोर्ड्स होगा उन्हें बहुत दिक्कत होती है कि हाँ, पहले 12th का कर लेते हैं, बोर्ड्स है तो फिर बोर्ड्स खराब चला जाएगा। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि 12th के बोर्ड्स पे के साथ साथ आपको 11th भी देखना होगा, खासकर जो बच्चे सीबीएसई से हैं। लाइक मेरा लास्ट पेपर जो था वो 2 अप्रैल को था, तो उसके बाद मुझे नीट के लिए बस 1 मंथ मिला था। मैंने इस ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट 12th के ही चैप्टर्स को किया था, तो मैं 12th तो अच्छे से हो गया था, लेकिन 11th बहुत ज़्यादा बच गया था। तो जिन लोगों का बोर्ड्स है वो 12th अगर फोकस कर रहे हो तो ऐसे करो कि बाद में 12th के लिए आपको अलग से टाइम ना देना पड़े, बोर्ड्स के साथ साथ नीट का भी हो जाए। और साथ साथ 11th को भी लेके चलना, क्योंकि सीबीएसई वाले बहुत गैप देते हैं। मान लो आपका एक पेपर खत्म हुआ और दूसरे पेपर में 5 से 6 दिन का गैप है, तो आप उसमें स्टार्टिंग के 1 या 2 दिन 11th पढ़ लो, उसके बाद बाकी जो दिन बचता है उस सब्जेक्ट को दो। ऐसे में आपका 11th भी साथ साथ चलता रहेगा और 12th भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप जितने भी टेस्ट पेपर्स देते हो
या फिर क्वेश्चंस बनाते हो अगर वो गलत होता है तो उसका एनालिसिस करना ही करना है। और ये नहीं करते हो तो पेपर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये ऐसे मैं अपने हर वीडियोज़ में बोलती हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को पूरा किया था। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी। Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe. Bye. Thank you.